गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम लोग इससे पहले सिर्फ मैथ के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग साइंस और फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी रोमांचक है। मतलब कि फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है और साइंस की दुनिया में स्वागत है आपका। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग साइंस की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, साइंस क्या चीज़ है इसके विषय में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ फिजिक्स क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे। फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स के फादर कौन है, फिजिक्स में किन किन लोगों का योगदान रहा, इस विषय में पढ़ेंगे, और फिजिक्स की शाखाएं कितनी है। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय लॉस किए हुए आज के टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में और देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग आ गए अब टॉपिक पे और देखते हैं कि विज्ञान क्या चीज है। देखो बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले बात आती है विज्ञान की। देखिए, आज का आधुनिक युग अब विज्ञान युग है। मतलब आज का जो आधुनिक युग है वह विज्ञान युग है। मतलब कि आप विज्ञान को कह सकते हैं बी प्लस ज्ञान। क्या कह सकते हैं? बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब ध्यान दो कि विज्ञान मतलब होता है साइंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? साइंस। और ये साइंस आपको मैं बता दूं कि ये लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर देखिए आप लोग। लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, मतलब नॉलेज, यानी जानना, टू नो। समझ में आ रहा है ना? जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई वह एक लैटिन भाषा था, लैटिन शब्द था, जिसका अर्थ था साइंटिया। साइंटिया से ही साइंस का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ बाबू? साइंटिया से ही साइंस का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी जानना। अब बात आती है बाबू कि हम विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल इस बात को बैठा लीजिए कि प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब जो तकनीक आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह एक तरह का विज्ञान ही है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अभी आपको बताया कि आज का आधुनिक युग विज्ञान युग है। मतलब कि जो विज्ञान युग है वही आधुनिक युग है। इस बात को थोड़ा समझेंगे बच्चों। अब एक बात आती है कि असमंजस होता है कि भाई विज्ञान तो हुआ तो ठीक है, लेकिन विज्ञान शब्द तो हमको साइंटिया से मिला, लेकिन विज्ञान की शाखाएं क्या है? विज्ञान की कितनी शाखाएं होती? तो बच्चों, दिल थाम कर बैठिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं आपके सामने। और जो आपको ये स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों? तो अब देखो, ये मिलता है विज्ञान। मतलब विज्ञान का वर्गीकरण क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तो हम देखते हैं यहां पर है कि विज्ञान का जो वर्गीकरण हुआ है वह 3 भागों पर हुआ है। मतलब विज्ञान का जो वर्गीकरण हुआ वह 3 भागों में विज्ञान को बांट दिया गया। फर्स्ट हमको मिलता है नेचुरल साइंस। इट मीन्स प्राकृतिक विज्ञान। क्या मिला बाबू? नेचुरल साइंस, मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान पहला हुआ, आप इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड कहिए और इसको थर्ड कहिए। देखिए, दूसरा मिला हमको औपचारिक विज्ञान, जिसको आप कहते हैं फॉर्मल साइंस। औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस। तीसरा मिलता है सामाजिक विज्ञान, सोशल। क्या मिला हमको? सोशल साइंस। ठीक है, शायद यहां पर थोड़ा सा मीनिंग जो है सोशल साइंस का हम गड़बड़ कर दिए हैं। ये हो जाएगा, यस से होगा सोशल साइंस। थोड़ा छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो वह मिलता है सामाजिक विज्ञान। अब बात आती है कि जब विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, तो पहला जो हमको मिलता है, क्या मिला बाबू? पहला मिला हमको प्राकृतिक विज्ञान। मतलब प्राकृतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्या है प्राकृतिक विज्ञान, इसके विषय में जानना है। तो बच्चों ध्यान दो कि प्राकृतिक विज्ञान में मिलता है भौतिक विज्ञान। फर्स्ट क्या मिला बाबू? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 3 लोगों को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, मतलब कि आपको ये भौतिक विज्ञान के विषय में पढ़ना है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। किसमें बाबू? तो प्राकृतिक विज्ञान में। अब बात आती है दूसरे की, ध्यान दीजिए।
दूसरा क्या बाबू, औपचारिक विज्ञान। तो औपचारिक विज्ञान तो आप समझ रहे होंगे, नाम सुनकर ही कुछ अंदर से वाली फीलिंग आती होगी आपको, मतलब कि देख कर पता चलता है कि भाई औपचारिक मतलब क्या, मतलब वार्तालाप तो जरूर होगा, कोई कुछ भी कहे हम मानने वाले नहीं है, मतलब वार्तालाप जरूर करेंगे कुछ भी हो जाए। तो बबुआ जब ये फॉर्मल साइंस की बात जब आती है ना, जब भी फॉर्मल साइंस की बात आती है तो बबुआ ध्यान दो, ई महाराज हमेशा साथ में रहेंगे, मतलब गणित, जिसको सुनकर अच्छे अच्छे बच्चों की पतलून ढीला हो जाती है। मतलब विद्यार्थियों सबसे अधिक डरने वाले सब्जेक्ट की जो बात करते हो है मेरा फेवरेट गणित। ये चीज ये अच्छे अच्छे बच्चों को झकझोर देता है। मतलब बहुत, मैंने कभी कभी क्लास में डिस्कशन करता हूं कि बच्चा बताओ मैथ में कौन कौन बेहतर अंक ला सकता है, तो देखता हूं रिजल्ट गोल आता। मतलब कुछ बच्चे हैं जो बेहतर हैं, लेकिन डर तो आते किससे, गणित से। तो बउआ ई का है फॉर्मल साइंस, मतलब गणित के बिना जिंदगी अधूरी है। आप गणित के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यहां तक कि पैजामा भी नहीं सिलवा सकते हैं, किसके बिना, गणित के बिना। बउआ मिलता है उसके बाद से तर्कशास्त्र, क्या मिलता है, तर्कशास्त्र। उसके बाद मिलता है सांख्यिकी, देखिए एक इसी का हिस्सा है, एक गणित का ही हिस्सा सांख्यिकी है। और मिलता है निर्णयन। मतलब अब देखिए, अब तो हो गया हमारा क्या बबुआ, ई मिला हमको औपचारिक विज्ञान। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए, अब तीसरा मिलता है सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या मिलता है, तो ये पहला मिलता हमको है मानव विज्ञान। क्या मिलता बाबू, मानव विज्ञान। दूसरा मिलता है हमको सामाजिक विज्ञान, और तीसरा मिलता है दर्शन शास्त्र। ठीक है ना, इन शाखाओं को पढ़ना होता है, मतलब इन सब्जेक्टों को पढ़ना होता है। तो ये है बाबू आपका विज्ञान की शाखाएं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, वही मैं बताया यहाँ पर कि प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, और विज्ञान के बिना पॉसिबल कुछ भी नहीं है बाबू। आज विज्ञान की देन है कि हम लोग दूर दरार से भी अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। आज विज्ञान का ही देन है कि हम और आप एक दूसरे से लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो विज्ञान हमको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहा है। तो बच्चों ये था हमारे साइंस का डिपार्टमेंट, मतलब साइंस की इन शाखाओं में बांटा गया। अब बात हमारी आएगी फिजिक्स की। तो आज मैं बताने वाला हूं कि फिजिक्स में किन किन लोगों को चर्चा करने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के पिता कौन थे, फिजिक्स का आविष्कारक कौन है, मॉडर्न फिजिक्स का आविष्कारक कौन है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो बबुआ आप लोग बिना सोचे समझे ये जो व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। फिर मैं जस्ट अभी तुरंत चालू करता हूं, बताता हूं आपको कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स के फादर कौन है। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। तो बच्चों अब हम देखते हैं फिजिक्स, ध्यान दो। अब फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, आप भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है फिजिक्स। बच्चों ध्यान दो, फिजिक्स क्या है। सबसे पहले फिजिक्स की बात जो हुई वह 15वीं शताब्दी के बाद, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स, देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई। किससे हुई, फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मतलब जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, अब ध्यान दो, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, मतलब ग्रीक भाषा शब्द है वो फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, मतलब नेचर यानी प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन बात अब आती है कि इससे पहले भी कुछ नाम तो होगा। तो जान ली बच्चों कि इससे पहले देखिए 15वीं शताब्दी के बाद, माने पश्चात में तो होता है बाद, 15वीं शताब्दी में फिजिक्स को अंग्रेजी शब्द से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया बाबू, अंग्रेजी शब्द से। यानी आप इसको इस एरो के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब ध्यान दे, बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। मतलब कि सबसे पहले हमको मिला फ्यूजिका। क्या मिला बाबू, फ्यूजिका एक ग्रीक शब्द हुआ। कब हुआ था ये, 15वीं शताब्दी के बाद। उसके बाद थोड़ा इसको चेंजिंग करके परिवर्तन का नाम रखा गया फिजिका। क्या रखेगा बाबू, फिजिका। ये एक लैटिन शब्द हुआ। क्या हुआ वो, एक लैटिन शब्द। ये कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी के बाद हुआ था। उसके बाद आपको मिला फिजिक्स, यानी अंग्रेजी शब्द का फिजिक्स। ध्यान दीजिए, किसका शब्द बाबू, अंग्रेजी शब्द का फिजिक्स। किससे लिया गया था बाबू, फ्यूसिस से लिया गया था। किससे लिया गया था, फ्यूसिस, जिसका अर्थ था प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ, मतलब नेचर। तो अब बात आती है कि फिजिक्स का, अब हम फिजिक्स किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक विज्ञान की जिस शाखा में,
क्या बोला मैं, प्राकृतिक विज्ञान की जिस शाखा में। और प्राकृतिक विज्ञान किससे लिया गया था बाबू, फ्यूसिस से लिया गया था, मतलब नेचर से लिया गया था। तो प्राकृतिक विज्ञान की जिस शाखा में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारणों, मतलब विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारणों, पदार्थों और ऊर्जाओं तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग प्रकृति के घटनाओं के, पदार्थों के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भौतिकी कहते हैं। तो क्लियर हो गया आज आप लोगों को। आप लोग तो जानते होंगे फ्यूसिस, मतलब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसस से हुई, जिसका अर्थ था प्राकृतिक। लेकिन ये वाला चीज थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहा होगा आप लोगों को। लेकिन आज जान लीजिए कि ये यहाँ से मिला हुआ है। इन तीनों लोगों का जो नाम हमको मिला है वह 15वीं शताब्दी के बाद मिला हुआ है, ठीक है ना। पहले मिला हमको फिजिका मिला, उसके बाद से फ्यूजिका मिला, उसके बाद से फिजिका मिला, उसके बाद से फिजिक्स मिला। मतलब कि फ्यूजिका, फिजिका, फिजिक्स, ये 3 बार चेंज हुआ। जैसे मान लें किसी लड़का का नाम भी होता है राम, उसके लोग कहते हैं, प्यार से कहते हैं जैक, टैक, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। तो निक नेम भी नाम रख देते हैं। लेकिन बबुआ इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि पहले जो बात हुई थी वो फ्यूजिका की हुई थी, उसके बाद से फिजिका की हुई, उसके बाद से फिजिक्स की हुई, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद हमको मिला फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है फिजिक्स। फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द का एक भाषा है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। उनकी पारस्परिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अब इसके आगे जस्ट बता रहे हैं और कुछ। तो बच्चों अब ध्यान दो कि अब हम लोगों ने अभी फिजिक्स के बारे में जाना कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या होता है। लेकिन अब फिजिक्स का शाखाएं क्या है, मतलब बच्चों अब फिजिक्स के बारे में बांटा गया है। और फिजिक्स के बारे में बांटने से पहले हम लोग फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुआ ये भी बता चुके हैं। लेकिन फिजिक्स के जनक कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यूँ तो कहा जाए तो फिजिक्स के जनक आप किसी एक को नहीं कह सकते, इनमें बहुत योद्धाओं का योगदान रहा। लेकिन बात करते हैं हम लोग, अगर सार्थक बात करें तो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जो मैं चीज़ लिखा हुआ हूँ। बच्चों आप कह सकते हैं, कह रहा है एक यहाँ किसी विद्यार्थी ने पूछा मुझसे कि सर हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब कि भौतिकी के पिता कौन थे। बबुआ जब भौतिकी के पिता कौन थे की बात आ जाएगी तो इनमें एक व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। कौन थे, क्या था बाबू, गैलीलियो गैलीली। अब उसके बाद से आता है कि हु इज द फर्स्ट फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब कि पहले पिता कौन है फिजिक्स की, पहले पिता कौन है जिन्होंने फिजिक्स को आविष्कार किया, जिनके आविष्कार से ही आज हम लोग तकनीक के बारे में, आधुनिक साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन साहब सोए हुए थे बगीचा के नीचे और फल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां भी है। तो जब बात आती है कि पहले पिता कौन है किसके, फिजिक्स के, तब बबुआ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सर आइजैक न्यूटन, मतलब आइजैक न्यूटन की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग फिजिक्स पढ़ें और सर आइजैक न्यूटन के बारे में ना पढ़ें, उनकी चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकता है। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर क्रिकेट की बात, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही हो और उस गेम में कमेंटेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना रखे, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी क्रिकेट की बात होगी सचिन का नाम आएगा, धोनी साहब का नाम आएगा, क्योंकि ये लोग लीजेंड थे, लीजेंड है। उसी प्रकार जब भी फिजिक्स की बात होगी ना, ये न्यूटन साहब साथ छोड़ने वाले नहीं है बाबू। उसके बाद थर्ड मिलता हमको है कि हु इज द प्रेजेंट फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट पिता कौन है। मैं बताया आपसे ना कि मैं अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बताया था कि देखिए आप फिजिक्स में किसी एक का योगदान को नहीं कर सकते हैं, इनमें कई लोगों का योगदान रहा जो बहुत काफी सराहनीय रहा। तो बच्चों ध्यान दो, अब ये मिलता है कि प्रेजेंट फादर ऑफ फिजिक्स जिनका नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम ही काफी है, फिजिक्स की दुनिया में इनका नाम ही काफी है, जिनको आज हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स के जनक। जो हम लोग आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताए गए विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमको कि बबुआ ये भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण कैसे हुआ, मतलब भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं।
तो शाखा की बात आ रही है ना, तो ध्यान दो बाबू। पहली बात कि बाबू भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत भौतिकी, एक है आधुनिक भौतिकी। बबुआ ध्यान दो, परंपरागत मतलब होता है क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या होते हैं बाबू जान लीजिए। तो पहली बात कि भौतिकी को दो भागों में बांटा गया, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ने होते हैं बाबू, तो नंबर 1 पर हमको मिलता है आपका यांत्रिकी, मैकेनिक्स। देखिए फिजिक्स बोले ना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको आधुनिक युगों के बारे में परिचय कराता है, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा मिलता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तीसरा मिलता है हमको ध्वनि विज्ञान, मतलब कि अकॉस्टिक्स। चौथा मिलता है हमको है उष्मा ऑफ उष्मागतिकी, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट मिलता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बबुआ ई 4 कितना है, 5 गो लोग हैं किसमें, परंपरागत भौतिकी में, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन इसके बाद से दूसरा मिलता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पहला पर आता है हमको परमाणु भौतिकी, मतलब कि क्या मिलता है, एटॉमिक्स फिजिक्स। परमाणु भौतिकी मतलब एटॉमिक्स फिजिक्स। दूसरा मिलता है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा मिलता है क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। और चौथा मिलता है ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण, मतलब कि कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये हुआ। तो बाबू अब आप लोग जान गए कि भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ये परंपरागत की शाखाएं हैं और ये मॉडर्न फिजिक्स की शाखाएं हैं, मतलब कि ये क्लासिकल फिजिक्स की शाखाएं हैं और ये मॉडर्न फिजिक्स की शाखाएं हैं। और कोई पूछता है कि बाबू बताओ कि फिजिक्स के पिता कौन है, तो ये 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा फिजिक्स के निर्माण में, जिनकी गतिविधियों के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया। अभी तो मैं आप लोग को फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हूँ। इस क्लास में बहुत ही जल्द आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक में सभी की थ्योरियों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।